हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 7 हिंदी विषय है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वर्कशीट है पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती है, नायक अभिनय कर रहा है, नायिका नाचती है, छात्र कविता सुनाता है, छात्रा चित्र बनाती है। तो बेटा यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनको फोकस कीजिए। देखिए ये बालक के अंडरलाइन किया गया है, यहाँ बालिका है, फिर दादाजी दादी जी, नायक नायिका, छात्र छात्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द बालक, दादाजी, नायक और छात्र ये किसका बोध करा रहे हैं, यहाँ पे ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, और बालिका, दादी जी, नायिका, छात्रा ये सब किसका बोध करा रहे हैं, ये सब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, यानी ये स्त्रीलिंग के बारे में बता रहे हैं। और अब देखिए पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। और जैसे कि पुल्लिंग के क्या क्या जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेखक है, पुत्र है, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। तो ये जो है पुल्लिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बहुत आसान वर्कशीट है बेटा आपकी ये। दूसरा देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। यानी जो फीमेल जो है उनका बोध कराते हैं उनको हम, उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी आदि। तो ये सब क्या है, ये सब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता, यानी जैसे इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में न्यूटर होता है। ठीक है, जैसे उसमें फेमिनिन होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, और तीसरा होता है न्यूटर जेंडर। ना मेल है ना फीमेल है, तो न्यूटर जेंडर जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन हिंदी में नपुंसक लिंग जो है वो हिंदी में नहीं होता। तो हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों के आपको यहाँ पर क्या करना है, लिंग जो है वो बदलने हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इनके लिंग बदल के इस तरह से अपनी कॉपी में यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे घोड़ा है तो क्या लिख देंगे, घोड़ी लिख देंगे। रस्सा है बेटा तो जो है इसका क्या हो जाएगा, रस्सा का रस्सी हो जाएगा। सो बेटा यहाँ से आप इसके आंसर करेंगे। देखिए घोड़ा है तो आप जो है क्या हो जाएगा इसका, ये जो है आपको दिए गए हैं और इनके लिंग आपको यहाँ पर बदलने हैं। ठीक है, तो ये पुल्लिंग दिए गए हैं, इनके आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग बदलने हैं। तो घोड़ा घोड़ी, रस्सा रस्सी, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदर का क्या हो जाएगा, बंदरिया, पुजारी पुजारिन। ठीक है, देवर देवरानी, माली मालिन, हाथी हथीनी, शिक्षक शिक्षिका, श्रीमान श्रीमती, युवक युवती, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवियत्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके जो लिंग हैं वो बदल दोगे। एक बार फिर से बेटा देख लेते हैं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में केवल याद रखना 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग जो है वो हिंदी में नहीं होता। ठीक है, और फिर यहाँ से आप नीचे दिए गए शब्दों के लिंग जो है वो बदल लोगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। बहुत ही आसान वर्कशीट थी। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी हिंदी व्याकरण की बुक में जितने भी लिंक दिए गए हैं वहाँ से सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सारे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।